फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड चैप्टर हम लोग कर रहे हैं बच्चों। और ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले सारे टॉपिक के बारे में जो आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। जल्दी से सारे के सारे टॉपिक को आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा, अच्छे समझ लीजिए। और अगर चाहते हैं मोस्ट अमेजिंग नोट्स तो जाइए हमारी ऐप पर और इन नोट्स को अपना बनाइए। ध्यान रखिएगा, अगर चीज अच्छी हो तो कीमत नहीं देखी जाएगी बिल्कुल भी। जस्ट गो इट एंड बाय इट राइट नाउ। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेफोलम्पिक। ये डेफोलम्पिक का सिंबल है। इसमें जो है 1 2 3 4 जो है वो ओके साइन है, ठीक है। ये ध्यान रख के चलेंगे, 4 ओके साइन को मिलाया गया है कि भाई ग्रेट है, ओके है, ये 4 साइन को मिलाया गया है। उसके बाद हमारा डेफोलम्पिक का ये लोगो बना। ये क्या है, चलिए पढ़ते हैं एक बारी। डेफोलम्पिक ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ। द गेम्स आर सैंक्शनड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी IOC। द डेफोलम्पिक आर हेल्ड आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद होता है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर चलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। द डेफोलम्पिक आर ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स। The first Summer Olympic Games were held in Paris in 1924. This was the first international game event held for athletes with disabilities. These athletes participated in ये ध्यान रखे चलेंगे, डाइविंग, शूटिंग, टेनिस, स्विमिंग, फुटबॉल एंड रोड साइकिलिंग। ये सारे एक्टिविटीज में हमने पार्टिसिपेट करा था, ठीक है। स्विमिंग वगैरह कर लेते हैं लोग, शूट कर लेते हैं अपना, टेनिस, स्विमिंग, फुटबॉल, रोड साइकिलिंग, ये सारे इन सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। व्हेन दीज गेम्स वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1924, दे वर नोन एज समर डेफ ओलंपिक। These games are held every after 2 years and alternative between summer and winter. हर 2 साल के बाद होते हैं, कभी समर में करा देते हैं, कभी विंटर में करा देते हैं, ये चलते रहते हैं हमारे। तो ये डेफ ओलंपिक है, मतलब आप समझ गए, डेफ लोगों के लिए रहते हैं हमेशा, ध्यान रख के चलेंगे। इसका लोगो मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका लोगो। The logo of Deaf Olympic designed in 2003 is a positive and powerful symbol of the international deaf sports community. It ties together strong elements, sign language, deaf and international cultural unity and community. ये जो सिंबल है ये डेफ लोगों के द्वारा यूज करा जाता है, या उनकी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं वो देखते हैं। द हैंड शेप, ये रिप्रेजेंट करते हैं ओके, मस्त एकदम। हम भी कहते हैं ना, हाँ भाई कैसा मस्त वीडियो, एकदम मस्त, ठीक है, गुड या फिर ग्रेट। दैट ओवरलैप ईच अदर इन अ सर्कल रिप्रेजेंट द ओरिजिनल साइन फॉर डेफ ओलंपिक टुगेदर। द हैंड शेप रिप्रेजेंट द साइन ऑफ यूनाइटेड। इसका मतलब है बहुत सारे लोग, ठीक है, जो कि ग्रेट है वो यूनाइटेड हो चुके हैं, वो सब लोग जुड़ चुके हैं। तो ऐसे अलग अलग रीजन से लोग आए हैं। कलर का मतलब बहुत अलग अलग रीजन के लोगों को यूनाइट करना, जो कि डेफ है, और उनको इकट्ठा करने को हम कहते हैं डेफ ओलंपिक का लोगो, इसी को रिप्रेजेंट करता है। द सेंटर ऑफ द लोगो रिप्रेजेंट आइरिस ऑफ द आई which defines deaf people as visual people. They must use their eyes to communicate. तो ये उनकी आइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि वो कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। द लोगो इनकॉर्पोरेट द 4 कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड। The red, blue, yellow and green represent the 4 regional confederation. The Asia Pacific Deaf Sports Confederation, the European Deaf Sports Confederation, the Pan American Deaf Sports Organization, Confederation of African। मतलब बेसिकली 4 देशों के लिए है, ठीक है। तो पहले वाला तो हो गया एशिया के लिए, उसके बाद यूरोप के लिए हो गया, उसके बाद अमेरिका के लिए हो गया, और फाइनली हमारा हो गया अफ्रीका के लिए। ये 4 अलग अलग उसके लिए रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे ओलंपिक के 5 सर्कल आपने देखे ना, हर एक कलर अलग अलग जगह के लिए होता है, ये भी उस वैसे ही डिफाइन करा गया, अलग अलग कलर यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ओके, अगर मैं किसी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को पार्टिसिपेट कराता हूँ, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कराता हूँ अलग अलग गेम्स के अंदर, तो उसको क्या फायदा होगा। पिछली बार के पेपर में 3 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, कोई से 3 आपको लिखने थे, 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार ही, ठीक है। इस बात को ध्यान रख के चलना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। पहला पॉइंट है, इट डिक्रीजेस द सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट विच इज कॉमन इन डिफरेंशियली एबल चिल्ड्रन। मतलब जो इंसान अपने आप में सीमित रहना चाहता है ना, इस बिहेवियर को कम करता है, उसके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, क्योंकि वो अकेला है तो अपने दिमाग में पता नहीं वो क्या क्या दुनिया बुन रहा है, अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोच रहा है। जब सब लोगों के साथ खेलेगा, कूदेगा, एंजॉय भी करेगा बच्चा, तो सबसे अच्छी बात है कि उसका जो सेल्फ स्टिमुलेशन बिहेवियर है, अकेलापन है, वो अपने आप दूर हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटीज सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस को प्रमोट करती है और हैप्पीनेस को लेकर आती है। जब आप खेलते हैं, ऑब्वियसली बात आपने देखा है ना कि एक बच्चे देखिए बड़े हो गए तो वो वीडियो गेम में आ गए, लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं बच्चे, गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उन्हें स्कूल से आने के बाद और कुछ चीज़ से मतलब नहीं है, बस खाना खाया और लग गए बस गेम खेलने में।
वो गेम खेलना उनके लिए एक हैप्पीनेस लेकर आता है, वो बहुत खुश है उस गेम को खेल के, उन्हें मज़ा भी आता है ज़िंदगी जीने में। ज़िंदगी कुछ और है जिसमें हमारे पास ये टेंशन नहीं है कि अरे बस कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट। थर्ड, फिजिकल एक्टिविटीज इंप्रूव द फिजिकल स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इन सब चीज़ों को भी इंप्रूव करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये इंप्रूवमेंट लाता है बिहेवियर के अंदर, एकेडमिक्स के अंदर और सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर। जो लोग अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा एकेडमिक्स के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि वो वेल सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ के साथ, ये हमेशा ध्यान रखना। और दूसरा, वो अपनी एनर्जी को डेविएट कर रहे हैं, जो बॉडी के अंदर एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहे, उसको सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली सेटिस्फाइड रहते हैं। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। ये प्रमोट्स करता है फ्रेंडशिप, ऑब्वियस सी बात है, सबके साथ खेलेंगे तो फिर फ्रेंडशिप तो होगी ना। उसके बाद इट विल हेल्प देम टू कॉप अप विद स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। स्ट्रेस दूर, एंजाइटी दूर, डिप्रेशन दूर, घबराहट नहीं किसी बात की, सब संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इट विल डिक्रीज हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, बीपी मेंटेन रहेगा, ओबेसिटी से दूर रहेंगे, खेलेंगे कूदेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मोटापा आने वाला नहीं है। उसके बाद इट विल एनकरेज द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन टीम स्पोर्ट्स। जब सबके साथ खेलेंगे तो टीम स्पोर्ट्स ऑब्वियस सी बात है बेटर हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज कैन हेल्प द चिल्ड्रन फाइंडिंग एन आउटलेट फॉर देयर फिजिकल एनर्जी। मैंने बताया कि एक्टिविटीज़ के थ्रू इंसान के अंदर जो भी एनर्जी, एक्सेस ऑफ एनर्जी होती है, उसको बहुत अच्छे से रिलीज करा जा सकता है, उस एनर्जी को बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करा जा सकता है। वो एनर्जी बॉडी के अंदर बढ़ेगी 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 तो बहुत प्रॉब्लम भी आएगी। और लास्ट, इट प्रेजेंट दैम विद एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप सोशल कम्युनिकेशन एंड फ्रेंडशिप। मैंने बताया कि सोशल कम्युनिकेशन बेटर होते हैं इंसान के, औरों के साथ कैसे बिहेवियर करना है वो सीखता है, ठीक है, कम्युनिटी वैल्यू सीखता है, मॉरल वैल्यू सीखता है सबके साथ रहते हुए, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है एक